यहाँ पर लाशें बिखरी पड़ी जिन्होंने देखी हैं। इस गली में 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है और इन्होंने तो यहाँ पर 4-4 बंदों को मारा है, 5-5, 6-6 लोगों को जख्मी किया है। यहाँ पर कोई छोटा वाकया नहीं हुआ, ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। कोई बदमाश बनना चाहता है, कोई गिरेबान खुला फिर छड़ के फिरना चाहता है कि मैं बड़ा बड़ा बदमाश हाँ, मैं बहुत बड़ा जगह हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। अगर तो आप लोगों को जग्गा, पनमाश, नौसरबाज इस तरह का वारदातिया बनने का शौक़ है तो ये मेरी आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आप पीछे ये घर देखिएगा। घर इंतहाई खूबसूरती के साथ बनाया गया था और इसको देख के लगता है कि किसी ने इसके ऊपर पैसा लगाया था, मगर आप इसकी अब हालत देखें। होता कुछ यूँ है कि ये फ़िरोज़वाला में इमामिया कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर इस घर से मुबैना तौर पर कुछ मुल्ज़मान इस गली में फायरिंग करते हैं। और ये गली आप इस वक्त भी देखें, अभी आपको तकरीबन वीरान दिखाई दे रही होगी और एक शख्स जा रहा है और ये जो दरवाजे हैं ये सारे लोगों ने बंद कर लिए हैं। यहाँ पर फायरिंग करके मुबैना तौर पर 3 अफराद को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और यहाँ पर 5-6 तकरीबन मुबैना तौर पर वो लोग थे जो कि ज़ख्मी हुए। उन ज़ख्मियों से भी हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और आपकी बात भी करवाएंगे और फिर आप उनकी ज़बानी सुनिएगा। जब ये ख़बर हाईलाइट होती है तो उसके बाद मुतलका पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुँचती है और उनकी तरफ से एक ऑपरेशन किया जाता है, जिसके नतीजे में आप ये देखें कि पूरा घर गिराया गया है। सीढ़ियाँ और जो रेलिंग थी वो टूटी हुई है, पूरे का पूरा घर तोड़ दिया गया है और ये वाज़ह मैसेज दिया गया है कि कोई भी शख्स अगर जुर्म करेगा तो फिर उसके घर का ये अंजाम होगा। इस वक्त इस घर के जो मकीन थे या फिर जिन लोगों ने ये इतना बड़ा जुल्म किया वो यहाँ से फ़रार हैं। मैंने इलाका मकीनों से बात करने की कोशिश की, घर के जाकर दरवाजे खटखटाए, लोगों की मिन्नतें की कि कोई तो आकर बताओ कि ये पूरा मामला क्या हुआ, मगर आप यकीन करें कि लोग डरे हुए हैं। लोगों ने मुझे आगे से वास्ता दिया कि भाई चला जा, ये लोग बहुत जालम ने, इन्हों को असी सारे डरते हैं। और आप देखें कि कोई बात करने को तैयार नहीं है इस इलाका में। इनके डर का, इनके खौफ का ये आलम है। और ये छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। अभी तक 1 हफ्ता होने को आया है, पिछले इतवार को ये वाक़या होता है मुबैना तौर पर और आज जुम्मा का दिन है जब मैं ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो मुल्ज़मान हैं उनमें से अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं हो सका। तो ये एक सवालिया निशान है। अब चूँकि ये लोग तो बात नहीं कर रहे तो मेरे साथ वो 2 शख्सियात हैं जो कि हर ऐसे मौका पर पहुंचते हैं जहां पर जुल्म होता है और फिर वो बताते हैं अपने आला हुकाम को कि इस तरफ भी खुदा का वास्ता कोई ध्यान दें, ताकि ये जो मेरे माशरे के ये बच्चे हैं ये ख़ुद को महफूज तसव्वुर करें। अभी आप पीछे देखें कि पूरी गली वीरान पड़ी है, गली में कोई भी नहीं है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। मियाँ साहब ज़रा मेरे साथ आइएगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हर ऐसे मौका पर पहुंचते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा। डर गए हो? तुसी नहीं डरते। जे तुसी डरदे होंदे तो तुसा गुजरात नहीं पहुंचना सी। जे तुसी डरदे होंदे तो तुसा सराय आलमगीर नहीं पहुंचना सी। जे तुसी डरदे होंदे तुसी इत्थे नहीं पहुंचना सी। दसो यह की वाकया? भाई डर मेरा कानून गया है, डर मेरी रियासत गई है ऐसे जराइम पेशा लोगों से, तभी तो ये इतने बेखौफ होकर घूमते हैं। ये मकान बना हुआ है, अब इसमें रहने वाले ला मकान हो चुके हैं। क्यों हुए हैं ये मुझे पता है कि आप भी यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं कि एक वाज़िया पैगाम हमने आवाम को पॉजिटिव एक पैगाम देना होता है कि भाई अगर कोई जगह बनना चाहता है, कोई बदमाश बनना चाहता है, कोई गिरेबान खुला फिर छड़ के फिरना चाहता है कि मैं बड़ा बड़ा बदमाश हाँ, मैं बहुत बड़ा जगह हाँ, सबसे पहले इस घर के यहाँ पर ध्यान कर लें, देख लें यहाँ पर अंदर कुत्ते और बिल्लियाँ फिर रही हैं। यहाँ पर जो लोग यहाँ से आके इन लोगों से नशा लेके जाते थे करने के लिए ना, अब वो नशई यहाँ पर पनाह लेंगे यहाँ पे आके। तो इतनी वीरानी हो चुकी है, टोट हो चुकी है उन लोगों के लिए। सबसे पहले तो ये पैगाम है और दूसरा यहाँ पर कोई छोटा वाकया नहीं हुआ। अवान साहब आप भी कितनी दूर से यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं कि ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ है। जो इसमें दफ़ा नहीं लगाई गई दहशतगर्दी की, लगनी चाहिए थी। यहाँ पर सरेआम
वो जो छोटे छोटे बच्चे, जो हमारी ख़वातीन हैं जिन्होंने वो फायरिंग होते हुए देखी है, यहाँ पर लाशें बिखरी पड़ी जो जिन्होंने देखी हैं इस गली में, ये अमामिया कॉलोनी है, अंदरून शहर है, ये गांव नहीं है, ये कोई इलाका गैर नहीं है। आपने जब यहाँ पे आए थे आपने वीडियोस भी देखी हैं कैसे यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी। कोई बंदा अभी तक पकड़ा गया है? इतना जो बड़ा जुल्म हुआ है इस इलाका में मियाँ साहब, फिर फायरिंग की तरतराहट, लोग डरे हुए, लोग सहमे हुए, लोगों के अंदर खौफ, तो वो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया, कोई पकड़ा गया अभी भाई तक? मैंने अपनी पुलिस की कारकर्दगी देख के मैंने अपना सर पकड़ लिया है, मगर अभी तक कोई मुलजम नहीं पकड़ा गया कोई भी। जो जख्मी थे उनमें से एक और जो है वो अपने खाल के किकी से जा मिला है। इन लोगों को नहीं पता, इन लोगों की अब रूटीन बन चुकी है कि सरेआम रोज़ का मामूल है कत्लो गारत। किसी को नहीं पता कि यार किसी के घर का अगर कोई बाप मर गया उनके घर का समझ लें कि वो कफील था, ख़त्म हो गया। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? क्या ऐसी वजह बनी थी कि कत्ल हो गए और फिर जख्मी हो गए? भाई मेरे ख्याल में जो हमारा हक बनता है कि हम सच बोलें। ये यहाँ पर जो बताया जाता है कि यहाँ पर कोई पठान लोग रहते हैं जिनके एक वो घर है वो भी तोड़ा है, पुलिस ने ये भी तोड़ा हुआ है, और एक जो लोग हैं वो जट बरादरी हैं। पहले मेन स्ट्रीम पे बताया गया था कि 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है। अब वल्लाह आलम के इन 2 बच्चों से लड़ाई हुई है, बच्चों की लड़ाई में, और वो ये कुछ सुलह सफाई के चक्कर में बताया जाता था कि वो भी आए हैं, मे बी कि वो भी लड़ने के लिए आए हों। जब मुझे यहाँ पे पता चला है कि वो उन लोगों के हाथों में भी डंडे वगैरह थे। अगर डंडे वगैरह थे किसी के घर में, यहाँ पर वो आ गए हैं, तो यार सीधी फायरिंग तो ना करो। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, और इन्होंने तो यहाँ पर 4-4 बंदों को मारा है, 5-5, 6-6 लोगों को जख्मी किया है यहाँ पे। और फिर इन जाँ बहक होने वालों में एक मासूम बच्चा भी था, और बताया ये जा रहा है कि राहगीर भी था, वो जिनका जुर्म ही कोई नहीं था, उन्हें निशाना बनाया गया। तो हमारे पास जब खबर आती है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। तो सर जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, आप इनको भी गिरफ़्तार करें, ताकि ये जो मेरे इस इलाके के बच्चे हैं, मेरे मुआशरे के बच्चे हैं, आप इनको महफूज मुआशरा दें, आप इनको महफूज माहौल दें, और वो जो जिनके जाँ बहक होंगे आप उनको इंसाफ मुहैया करें। नहीं तो फिर इस तरह की वारदातें होती रहेंगी और फिर इसी तरह का मामला आगे बढ़ता जाएगा। तो इस वक्त ये आईजी पंजाब साहब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये अपने अफसरान की तरफ, अपनी इंतज़ामिया की तरफ, अपने इदारों की तरफ देख रहे हैं। हमारा काम था तमाम तर हकीकत से आपको आगाह करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।